हेलो दोस्त, आप देख रहे हैं क्लियर बीपीएससी और हम आपके साथ आज बात करेंगे 68वीं बीपीएससी पीटी में निगेटिव मार्किंग के साथ आप बीपीएससी में तुक्का मारने का सही तरीका। अगर आपका क्वेश्चन नहीं बन रहा है या क्वेश्चन बन के आप रुक चुके हैं, आपको पता होना चाहिए कि बीपीएससी में निगेटिव मार्किंग स्टार्ट हो चुका है। तो निगेटिव मार्किंग के स्टार्ट होने के साथ अगर आप 150 में से 150 प्रश्न नहीं बना सकते हैं क्योंकि निगेटिव मार्किंग हो चुका है। तो निगेटिव मार्किंग के साथ अगर आपको सही से तुक्का लगाना है तो कौन सी ऐसी तरीका है, कौन सा तुक्का का ऐसा जो प्लान है जो आपको सही से करना चाहिए, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। ये अगर आप सही कर लिए तो कम से कम आपका 10 नंबर तो जरूर बढ़ेगा, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। और अगर आपका सभी पॉइंट टिक करते हैं सभी नियमों से तो आपका 20 से 25 क्वेश्चन तो ऐसे भी ठीक होंगे। वैसे भी अगर आप 50 क्वेश्चन का टिक मारते हैं तुक्का में तो 10-15 क्वेश्चन तो ऐसे भी सही हो जाता है। लेकिन हम ये 10 नंबर बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो 10 नंबर कैसे बढ़ेगा, तो तुक्का मारने का वैज्ञानिक तरीका पर बात करेंगे। तो आप नए आए हैं तो वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बीपीएससी संबंधित सभी कंटेंट मिलता रहे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको डेली करंट अफेयर के साथ साथ न्यूज पेपर हिंदी और इंग्लिश में मिलेगा जो आपको पीटी और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारा करंट अफेयर सीरीज प्रोग्राम नहीं देखे हैं तो जाकर के देख सकते हैं। अगले बीपीएससी से इस बार बीपीएससी में कोई टाइम नहीं बचा है, इसको आप नहीं देखिए। हमारा 3 रिवीजन वीडियो आप देख सकते हैं। 3 कौन सा वीडियो, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले करंट अफेयर में बता दें कि हम दावा करते हैं कि हमारे करंट अफेयर से 90 से 95% करंट अफेयर पूछा जाएगा। इसका दावा हम 67वीं बीपीएससी में भी करके दिखाए हैं। इसका लाइव प्रूफ वाला वीडियो डाला गया है और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर बीपीएससी का जो लिया गया था उसमें भी लाइव प्रूफ वाला वीडियो डाला गया है, जाकर के देख सकते हैं। इस 3 वीडियो से हमारा टारगेट है कि आपको कम से कम 15 से प्लस करंट अफेयर का क्वेश्चन सही करवाना। तो 3 सी कौन सी वीडियो है इस पे बात करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं कि तुक्का मारने से वैज्ञानिक तरीका से पहले आप जान ले कि आपको सबसे पहली बात है कि ओएमआर सीट भरने का सही तरीका आना चाहिए। ओएमआर सीट क्या होना चाहिए, ओएमआर सीट कैसे भरेंगे, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। तुक्का मारने से पहले ये आप जान लें। उसके बाद हम बात करेंगे 3 वीडियो की। 3 कौन सी वीडियो है जो करंट अफेयर में 15 से ज्यादा नंबर दिलवाएगा। 15 ये है, पहला यह है कि 5 नंबर जरूर बढ़ेगा, ये आपको 5 प्लस नंबर देके जाएगा। दूसरा है कि स्कोर जरूर बढ़ेगा वाला वीडियो 68वीं बीपीएससी में, इसमें भी 5 प्लस नंबर आपका जरूर बढ़ेगा। और तीसरा वीडियो है कि 1 वर्ष के महत्वपूर्ण करंट अफेयर स्पेशल में करंट अफेयर का नंबर बढ़ा है, इसमें से भी 5 प्लस नंबर आपको जरूर बढ़ेगा। तो टोटल हमारा टारगेट है कम से कम 15 प्लस नंबर आपको दिलवाना। एक और आप वीडियो जाकर के देख सकते हैं कि निगेटिव मार्किंग के साथ कितने प्रश्न को अटेम्प्ट करें। ये वीडियो बहुत ही वीवीआई है, जो भी नहीं देखे हैं वो जाकर के इस वीडियो को देख लें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आपको पता चलेगा कि इस बार से निगेटिव मार्किंग लागू हो चुका है तो उसमें कितने प्रश्न हमको टिक करना है। तो आप ये वीडियो जाकर के जरूर देखें। तो आगे बात करेंगे कि तुक्का मारने का निगेटिव मार्किंग के साथ सही तरीका। सबसे पहले निगेटिव मार्किंग ध्यान में रखना है कि निगेटिव मार्किंग लागू हो चुका है 68वीं बीपीएससी से, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो टॉपिक हम कवर करेंगे तुक्का मारने का एक कंफ्यूजन तरीका होता है, इसके ऊपर बात करेंगे कौन सा है कंफ्यूजन तरीका। दूसरा है तुक्का मारने का रिसर्च तरीका, इस पे बात करेंगे। तीसरा है पिछले वर्ष के पेपर पर आधार का तुक्का तरीका, पिछले वर्ष के पेपर का जो हम रिसर्च किए हैं या उस पे देखे हैं, उसको एनालाइज किए हैं, उस पे तुक्का मार सकते हैं। और चौथा है तुक्का मारने में 5 गलती करने से आपको बचना है, इसके हिसाब से आपको देखना है। तो हम इन चारों टॉपिक पे बात करेंगे। ये 4 टॉपिक कौन कौन से हैं इन सभी पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि तुक्का मारने का कंफ्यूजन तरीका। मान लेते हैं कि आपके पास A, B, C, D और E 5 ऑप्शन है। तो कंफ्यूजन का क्या होता है कि कंफ्यूजन में सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इसमें भी कंफ्यूजन है, इसमें भी कंफ्यूजन है, इसमें भी कंफ्यूजन है, इसमें भी कंफ्यूजन है, इसमें भी कंफ्यूजन है। तो अगर आप 5 में कंफ्यूजन है तो जाहिर सी बात है आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, क्वेश्चन को आप नहीं पढ़े हैं। लेकिन आप इसी में से अगर बात करें, इसी में से अगर हम बात करें फिर से कि हम दे देते हैं A, B, C, D और E, इसमें से आप प्रश्न को पढ़ करके आप ऐसा एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं कि किसी भी कंडीशन में A नहीं होगा, किसी भी कंडीशन में C नहीं होगा, किसी भी कंडीशन में D नहीं होगा। तो आप B में और D में कंफ्यूज कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कंफ्यूजन वाला प्रश्न आपके पास 20 आता है तो आपका 50% क्वेश्चन सही होने का चांस रहेगा क्योंकि आप 2 में एलिमिनेशन मेथड के थ्रू 2 में आए हैं, 50-50 पे आए हैं। अगर आपके पास 3 में आप गलती करते हैं, मान लेते हैं कि आपको सी में भी कंफ्यूजन है कि इन ए और डी नहीं होगा लेकिन सी हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, इसमें भी आपका 30% चांसेस बनते हैं कि आपका क्वेश्चन सही होगा। तो एलिमिनेशन मेथड बनाइए कंफ्यूजन तरीका में तुक्का मारने का। सबसे पहले प्रश्न पढ़ के उसकी प्रश्नों की जो
ऑप्शन है जो आपका वस्तुनिष्ठ प्रकार का ABCDE ऑप्शन है, उसमें से प्रश्न गलत कौन से हैं इसको ढूंढने की कोशिश कीजिए कि ये बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर ये करते हैं तो इसी से हम दावा करते हैं कि 10 से ज्यादा नंबर यही तरीका से आपको ज्यादा सही हो जाएगा। ये सबसे वेरीफाइड तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका में से एक है, तो इसके ऊपर आप लोग पूरा विश्वास करें। हम भी ये तरीका को बहुत सालों साल अपनाए हैं और ये सबसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट तरीका में से एक है। दूसरा तरीका है तुक्का लगाने का रिसर्च तरीका। रिसर्च तरीका कौन सा है कि आप क्या करें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में दो चीज निकालते हैं आप कि ए ऑप्शन कितना होता है, बी ऑप्शन कितना होता है, सी ऑप्शन कितना होता है, डी ऑप्शन कितना होता है, ई ऑप्शन कितना होता है। कायदे से 150 प्रश्न है, 150 प्रश्न है और 5 तरह का ऑप्शन है, तो 30 ऑप्शन ABCDE सब मिला के होगा, तब 30 × 5 कितना होगा 150 क्वेश्चन। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा इसलिए नहीं होता है कि कभी कभी ई का जो ई वाला ऑप्शन होता है उसकी संख्या कभी कभी 25 होती है, कभी कभी 15 होती है, कभी कभी 20 भी होती है या कभी कभी 10 भी होती है, तो ई ऑप्शन में आपको ये दिक्कत करता है। अब बात करते हैं कि ये तो हो गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आधार पे, इसको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी देख के समझ सकते हैं। ये जो रिसर्च तरीका है, रिसर्च तरीका क्या है कि इस बार देखेंगे कि आप जब 68वीं बीपीएससी का एग्जाम देने के लिए बैठेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा ऑप्शन कौन सा है। ए है सबसे ज्यादा, ए 30 से अगर ज्यादा है तो इसको ऊपर भरोसा दिखा सकते हैं, बी अगर 30 से ज्यादा है तो इसके ऊपर भरोसा दिखा सकते हैं। ये आपको देखना होगा कि आप जो ABCD और E 5 ऑप्शन जो टिक किए हैं उसमें से सबसे ज्यादा मात्रा किस ऑप्शन का है। अगर उस ऑप्शन का तरीका है तो अगर आप एलिमिनेशन मेथड बैठाते हैं या 50-50 पे लाते हैं या सब कुछ करते हैं तो जो सबसे ज्यादा ऑप्शन था उसके बारे में एक बार आप जरूर सोच सकते हैं कि ये ऑप्शन हो सकता है। तो ये है रिसर्च तरीका, आप एट ए टाइम 68वीं बीपीएससी में इसको कर सकते हैं। ये भी तरीका काम आ सकता है, आपको 2 से 3 क्वेश्चन ये भी सही करके दे सकता है। तीसरा है कि पिछले वर्ष के पेपर पर आधार का तुक्का तरीका। पिछले वर्ष के पेपर कैसे देखेंगे, पिछले वर्ष के पेपर में हम लोग देखेंगे कि किस तरह का ऑप्शन बनाया गया था, ए ऑप्शन का कितना था वेटेज, बी ऑप्शन का कितना था, सी ऑप्शन का कितना था, डी ऑप्शन का कितना था और ई ऑप्शन का कितना था। इस तरह का वेटेज हम लोग देखेंगे। सबसे पहली बात देखेंगे कि हम लोग जो देख चुके हैं कि पहले 68वीं बीपीएससी में कौन सी क्वेश्चन का टिक ज्यादा है। हम क्या करेंगे, अब पिछले वर्ष के पेपर पर आधार पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बीपीएससी बी ऑप्शन को ज्यादा वैल्यू देता है, बी ऑप्शन का वेटेज ज्यादा होता है। उसके बाद ए का और सी का बराबर में वेटेज होता है। तो आप क्या करेंगे, अगर एलिमिनेशन मेथड में आ जाते हैं, अगर मान लेते हैं कि ए को हम काट देते हैं, सी को काट देते हैं, डी को काट देते हैं, ई को काट देते हैं या सी को छोड़ देते हैं, सी नहीं कटा है, अगर मान लेते हैं कि सी नहीं कटा है तो क्या करेंगे, बी और सी में कंफ्यूजन होगा तो बी में मान के चलते हैं। ये सब ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा तुक्का तरीका है कि आपको आ नहीं रहा है क्वेश्चन, तो इस तरह से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आधार पर कर सकते हैं। अब एक ये भी तरीका है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आधार पर एक और ऑप्शन आप निकाल सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आप ये रिसर्च किए होंगे कि ई ऑप्शन कितना होता है और ई ऑप्शन किस किस कंडीशन में होता है, प्रश्न की प्रकृति कैसी होगी, तब ये ई ऑप्शन होगा। अगर आप ई ऑप्शन के वेटेज को समझ सकते हैं, ई ऑप्शन के तरीके को समझ रहे हैं, तो आपका क्या होगा कि आपका 2 नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि ई नंबर का वेटेज जितना ज्यादा आप समझिएगा उतना ज्यादा 2 नंबर आप में जुड़ता जाएगा। हमारे हिसाब से अगर कोई आदमी ई नंबर के वेटेज को समझ रहा है तो वो 5 क्वेश्चन जरूर सही करता है। ये हम अपने क्लास में बताते हैं, अपने क्लास में समझाते हैं इस चीज को। तो आप लोग ई नंबर के वेटेज को समझे होंगे, जो भी स्टूडेंट वो अच्छे तरीके से जानते होंगे, जो नहीं समझे होंगे वो उसको आप एक रात का समय है आपके पास, कल भर का समय है, आप इस पे गौर करने की कोशिश कीजिए आपके मोबाइल में क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके, इस पे आपको पता चल जाएगा। क्योंकि इस पे वीडियो हम अभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस पे हम इसका वीडियो पे कंटेंट बनाए नहीं है। हालांकि समय मिलेगा तो आने वाले 69वीं परीक्षा में हम इस पे रिसर्च करके इसका वीडियो जरूर बनाएंगे। और आज का लास्ट है कि तुक्का मारने में 5 गलती करने से बचना है। 5 गलती कौन सा, कि जैसे मान लेते हैं कि कभी कभी होता क्या है कि आप जो है तुक्का मार रहे हैं, तो तुक्का मारने में क्या करते हैं कि जैसे मान लेते हैं मैथ किसी को नहीं आता है, तो मैथ में 1 से लेकर के 10 क्वेश्चन तक है, तो वो क्या करते हैं, कोई स्टूडेंट बी भर देते हैं। तो बी करके जो है भर देंगे लगातार 10 ठो बी,
10 ठो बी भर दिए तो इसमें से आपका 2 से 3 क्वेश्चन सही हो जाएगा, यही बहुत बड़ी बात है। कभी कभी लक आपका साथ रहा तो 5 क्वेश्चन सही हो जाएगा, लेकिन इसमें ये मेथड नहीं है। आप कभी भी एक चीज चलिए कि कभी भी बीपीएससी जो है ना किसी भी ऑप्शन को ज्यादा वेटेज नहीं देगा। हर ऑप्शन को 30 प्रश्न के आसपास ही घुमाएगा, 30 प्रश्न के आसपास ही घुमाएगा, चाहे ए हो, बी हो, सी हो, डी हो या ई हो। ठीक है, ई का वेटेज थोड़ा सा कम हो सकता है, बाकी इस सब का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। तो इसके हिसाब से आप चलें। और ये 5 गलती कौन कौन सी है? पहला नंबर है कि आप लाइन से कोई भी ऑप्शन नहीं भरेंगे। दूसरा कि अगर आप देख रहे हैं कि आगे और पीछे अगर ऑप्शन सेम है तो बीच में सेम ऑप्शन करना आपके लिए, अगर तुक्का मार रहे हैं तो ऐसा ना करें। बीच के ऑप्शन में अगर एलिमिनेशन मेथड में लगा रहे हैं तो बीच का सेम ऑप्शन नहीं डालें, तो दूसरा नंबर गलती है। तीसरा नंबर क्या है कि तीसरा नंबर जो आप जो तुक्का लगाते हैं तो तुक्का लगाने में क्वेश्चन की डिमांड को समझे। सबसे पहले क्वेश्चन को डिमांड को नहीं समझेंगे तो आप तुक्का नहीं लगा पाएंगे। और चौथा तरीका है कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो उस क्वेश्चन को छोड़ दें, क्योंकि आप एक वीडियो जाकर के देखिए कि कितने प्रश्न अटेम्प्ट करने चाहिए बीपीएससी में पीटी में। मैंने कहा है कि 130 से लेकर के 140 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना होगा। क्यों अटेम्प्ट करना होगा, कितना कटअप होगा, इसकी भी बात हम किए हैं, वो वाली वीडियो जाकर के आप देखिए। ठीक है, तो ये है। और पांचवा तरीका है कि मन शांत करके रखेंगे तभी तुक्का आपका सही से अच्छा लगेगा और सही से नंबर दिलाएगा। अब मान लेते हैं कि हम एक चीज का कैलकुलेशन करते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि अगर आप सही प्रश्न 80 बनाए तो मान के चले कि आपका 10 गलती होगा। हम मान के चलते हैं तो आपका टोटल 70 हुआ 80 में से। अब क्या किए कि आपने 50 क्वेश्चन में तुक्का लगाए, एलिमिनेशन मेथड करके या सब कुछ को जोड़ करके। अगर ये 4 तरीके को, ये सभी मेथड को आप यूज करेंगे तो इस 50 में से अगर आपका 30 क्वेश्चन सही हो गया तो आप 100 के आसपास कटअप के पास पहुंच सकते हैं। यहां पे 70 था, अगर 30 सही हो गया तो 30 सही है और 20 गलती है, तो कहने का मतलब 20 में से 5 नंबर आपका कट गया तो 70 और 25 कितना हो गया, 95 हो गया। और 95 में आपका रिजल्ट हो जाएगा आराम से। तो आप इन तरीकों को फॉलो कीजिए, आपका 68वीं बीपीएससी कहीं नहीं जाएगा, आपका होगा, बिल्कुल होगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, इसलिए आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, देखते रहिए क्लीड बीपीएससी चैनल। अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए ताकि आपको डेली करंट अफेयर्स के साथ न्यूज़पेपर हिंदी और इंग्लिश में मिलेगा। आज के लिए इतना ही था, हो सके तो टेस्ट सीरीज बनाएंगे। अब करंट अफेयर पढ़ने पर फोकस कीजिए। थैंक यू सो मच।